Assalamu alaikum students. Welcome again in the class of Physical Chemistry 2. So, we will take a concept of molecular velocities and how they are related to each other in today's lecture. According to kinetic theory of gases, a gas contains a very large number of molecules which move continuously in a haphazard manner. They collide with each other and with the walls of the container. As a result of these collisions, their velocities are therefore constantly changing. ठीक है, kinetic molecular theory के मुताबिक जो गैस है उसमें large number of molecules होते हैं और वो haphazard manner में बेतरतीब manner में continuously move करते हैं and during the movement they collide with each other, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं and with the walls of the container. As a result of these collisions, their velocities are therefore constantly changing. ठीक है, अब इन collisions के नतीजे में उनकी जो velocities हैं वो मुसलसल change हो रही होती हैं. ठीक है, for a quantitative description of the behavior of gas molecules, we will make use of three different types of velocities. ठीक है, तो quantitative description यानी quantitatively gas molecules की जिन तीन velocities को हम measure कर सकते हैं उस बेस पे हम velocities को divide कर सकते हैं तीन classes में. The first one is average velocity, which is represented by C bar, right? The average velocity C bar of molecules of a gas is defined as the sum of velocities of all molecules divided by the total number of molecules of the gas. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसमें जो तमाम मॉलिक्यूल्स जिन वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटीज का सम लेना है और उस वेलोसिटी को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देना है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंटेनर व्हिच इज फिल्ड विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and if n1 molecules of the gas have velocity c1 and 2 molecules have the velocity c2 and 3 molecules have the velocity c3. ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, यानी n1 इज द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी c1, क्योंकि ज़ाहिर इंडिविजुअल वेलोसिटीज जो है वो मेजर नहीं की जा सकती. ठीक है, बल्कि हम यू कैन से क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली उसको हम वो मेजर कर सकते हैं. वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज जो है उनको किस तरह से मेजर करते हैं. तो उसमें भी यही था कि एक नैरो बीम हम मॉलिक्यूल्स की उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए सिलेक्ट कर लेते हैं मूविंग विद ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को हम मेजर कर लेते हैं. एनीवेज, तो n1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैविंग वेलोसिटी c1, n2 जो है उसकी c2 है और n3 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो C3 है, राइट. और इसी तरह n number of molecules they are moving with velocity C1. If n1 plus n2 plus n3 plus so on plus n number of n is equal to n total number of molecules present in the gas, then the mean velocity C bar this would be given by C bar जो है this will be equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on Cn divided by n. राइट. अच्छा, ये देखें, ये कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं. कैलकुलेशंस हैव शोन दैट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज गिवन बाय सी बार दिस इज इक्वल टू 8 RT डिवाइडेड बाय पाई m अंडर रूट. अब अगर 8 को आप पाई पे डिवाइड करके उसका अंडर रूट ले लें तो वो 1.59 के इक्वल आ जाएगा इनटू RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट. सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को किस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर सकते हैं और इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी की ये जो कैलकुलेटेडली जो हमने डिटरमिन किया है इसकी वैल्यू डिड्यूस की है फ्रॉम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. राइट. Now the next we have root mean square velocity.
ठीक है, इसको हम C से सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या CRMS से, वेयर RMS stands for root mean square and C velocity, so it will be called as root mean square velocity. ओके तो हमारे पास जो पिछली इक्वेशन थी, अगर उस इक्वेशन में हम वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर डाल दें लाइक दैट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस सो ऑन Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलेंगे सी स्क्वायर को। अभी देखें ये रूट मीन नहीं हुई, दिस इज जस्ट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जब हम आप स्क्वायर रूट लेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी का तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी, और इसको आप CRMS या सिंपली C से रिप्रेजेंट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी C स्क्वायर हैज बीन फाउंड टू बी, ठीक है, तो ये जो आपके पास C स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 3RT डिवाइडेड बाय m, ठीक है, ये भी हमने उधर से कैलकुलेट की है, इसका लिंक भी एवरेज जो वेलोसिटी है यानी ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है, ये बराबर होती है 3RT डिवाइडेड बाय m के, ठीक है, इसको हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, और एवरेज वेलोसिटी भी हमने डिड्यूस की हुई है। अच्छा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वुड बी, ठीक है, आप क्या करेंगे कि ये जो C स्क्वायर है इसका आप अंडर रूट लेंगे और इस ये वाला इससे जब कैंसल्ड आउट हो जाएगा ये हो जाएगा CRMS इज इक्वल टू, और ये ज़रा दोनों साइड से अंडर रूट लेना है, तो CRMS में जो है इसका तो ये वाला स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसल्ड हो जाएगा, जबकि इसके ऊपर कैप ये अंडर रूट कैप आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय m, तो अगर आप 3 का अंडर रूट लें तो वो 1.73 के बराबर आ जाएगा, तो CRMS दिस इज इक्वल टू 1.73 इंटू RT ओवर m अंडर रूट, राइट। तो अब ये वाली इक्वेशन शोज दैट CRMS ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली proportional to the square root of molecular weight of the gas, तो इससे यहाँ से ये साफ पता चल रहा है CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, राइट। अच्छा जी, अब CRMS जो है ये बराबर है 3RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट के, ठीक है, और फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस यू नो PV इज इक्वल टू RT if we take n is equal to 1 मोल, तो इस RT की जगह ये हम PV फिर लगा सकते हैं, 3RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाय m, राइट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि 3P डिवाइडेड बाय इस V को अगर हम नीचे लेके जाना चाहते हैं तो वो VM के भी नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 3P डिवाइडेड बाय m बाय V, m बाय V जो है दिस इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ द गैस, इसलिए हम क्या करेंगे कि CRMS root mean square velocity, now we will have an other relationship, CRMS is equal to 3P divided by D under root, where D is the density of the gas. तो इस इक्वेशन के थ्रू से अगर आप को किसी भी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक प्रेशर जो है इफ यू नो देन यू कैन डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द गैस और वाइस वर्सा। So now we have most probable velocity CMP. A given sample of any gas contains billions of molecules and they are bound to be many molecules having the same velocity, ठीक है, तो किसी भी सैंपल में यानी बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी सेम होगी। द वेलोसिटी possessed by the maximum number of molecules of the gas at a given temperature, this is termed as the most probable velocity। तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की सेम वेलोसिटी होगी, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रखते हों, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम नंबर से मुराद ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद जो वेलोसिटी ऑक्यूपाई करेगी उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट वेलोसिटी की स्पीड है, बल्कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की होगी, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली द हाईएस्ट वेलोसिटी, राइट।
आमतौर पे ये कम होती है। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, और ये हम एक्चुअली कैलकुलेट कर चुके हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो हमने वो फिर कैलकुलेट की थी वो क्या थी, CRMS दिस इज इक्वल टू 2RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। तो यहाँ भी अगर आप 2 का अंडर रूट ले लें वो 1.41 के बराबर होता है, तो ये इक्वल आ जाएगा CRMS इज इक्वल टू 1.41 RT ओवर m अंडर रूट। ओके, नाउ वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। ठीक है, अब ये देखा गया है, अब ये सारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे। CRMS इज इक्वल टू 2RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट, एवरेज और मीन वेलोसिटी C बार इज इक्वल टू 8RT डिवाइडेड बाय पाई m अंडर रूट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। ठीक है, तो अगर आप ये करें कि यहाँ पर हम इनको एक दूसरे के इक्वल जो है वो कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल CRMS हम लिख देते हैं, यानी हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, ये देखें ये तरतीब से लिखी हुई है ना, एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है ना, मतलब वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम सबसे पहले कंपैरिजन के लिए यहाँ पर लिखेंगे। तो CRMS जो है 3RT ओवर m अंडर रूट, और देखें इसमें इन इक्वेशन में ये RT डिवाइडेड बाय m, RT डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर्स कॉमन है तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो कंपैरिजन के लिए अगर आप 3 का अंडर रूट लें वो बराबर आ जाएगा 1.73 के। ठीक है, और अगर यहाँ पर 8 को आप पाई से डिवाइड करें और फिर उसका अंडर रूट लें वो 1.59 है, और 2 का अंडर रूट जो है वो 1.41 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो CRMS है ना, इसकी स्पीड जो है, यानी ये इसकी वैल्यू जो है, इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी हाईएस्ट स्पीड होती है बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाती है आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, और फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड ऑक्यूपाई करते हैं वो सबसे कम होती है। राइट, अब इसका एक तो ये रिलेशनशिप है, दूसरा इसका ये रिलेशनशिप हो सकता है, और ये किस तरह आता है कि 1.73 को आपने 1.73 से जब डिवाइड किया वो 1 के बराबर आया, और 1.59 को जब आप 1.73 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.92 के बराबर आएगा, और 1.41 को जब आप 1.73 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.82 के बराबर आएगा। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। These three velocities are not very different from each other and for many purposes can be considered identical. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है, ठीक है, यहाँ से हम इसका ये भी एक रिलेशनशिप है। राइट, और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, यानी आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई हो और आपसे कहा जाए कि आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये फिर 0.92 इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी तरह मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो आपने 0.82 को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। इट इज ऑब्वियस दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मोस्ट probable velocity is the least value among the three velocities. ठीक है, तो अब क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वेलोसिटी पोजेस करेंगे, जबकि मोस्ट जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये देखें CRMS जो है इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो उसकी वैल्यू सबसे कम होती है अमंग द 3 वेलोसिटीज, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑक्यूपाई करेंगे, जबकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इसकी स्पीड, यानी इस वेलोसिटी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। So students, this was about the concept of molecular velocities and their relationship, and we will see some numerical problems related to these velocities in the next lecture. Allah Hafiz.